जय हिंद प्यारे बच्चों, ये है पॉलिनोमियल का पार्ट 2। 4 क्वेश्चंस हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस में पार्ट 2 में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 35, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो जैसे हम इस फार्मूले को देखते हैं, इस आइडेंटिटी को देखते हैं, तो हमें एक आइडेंटिटी याद आती है। ठीक है, वो आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है, तो पूरे फार्मूले को अगर आइडेंटिटी को हम देखें तो इस लास्ट वाले पोर्शन को मैं एक बार थोड़ा सा अलग से करके लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों के साथ माइनस है तो मैं माइनस को क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। बचेगा क्या ब्रैकेट में? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी कि लास्ट वाली आइडेंटिटी के इस पार्ट को, जिसको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, इसको मैं एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेकर। तो आपने कुछ नहीं करना है, क्या करना है, बस आपने क्या किया, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का जो ये दिया हुआ है नंबर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, इसको आपने पिक करना है। फिर यहाँ पर आपने आइडेंटिटी लगानी है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक्चुअली जनरली ये होती है 2ab 2bc 2ca, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ताकि ये वाली आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, तो स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 9 का स्क्वायर करूँगा तो 81 हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू और दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की 35। इसकी वैल्यू 35 दे रखी है, तो इसकी जगह हमने 35 पुट कर दिया। 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 81। ठीक, 35 को मैं उस साइड ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जब मैं 35 को उधर लेकर जाकर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 81 में से 35 को आप माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? ये आएगा आपका 56। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 35 को वहाँ जाकर माइनस कर देंगे। 2 यहाँ पर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 81 माइनस 35 जो आता है 56। अब ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इससे 56 को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का क्या आंसर आ जाएगा? 23। ठीक है, पर हमें वैल्यू देनी थी इसकी। ठीक, अब मैं चलता हूँ वापस इस इक्वेशन पर जो ऊपर मैंने छोड़ी थी, ये वाली। ठीक है, तो थोड़ा सा इस साइड आकर मैं स्पेस बनाता हूँ, इस पोर्शन में इतने में आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे, यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया मैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी कि ये जो मैंने रेड से सर्कल किया, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी क्या है? 9 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तीनों की वैल्यू आपके पास 35 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बचा माइनस का साइन था यहाँ पर, ये वाला। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी 23। ठीक, अब आपने इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेना। 9 इंटू 35 माइनस 23 कितना होता है? 12। 12 9 जा हमारा आ गया 108, यही हमारा आंसर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेयर केस में आ जाता है, पर अगर आ गया तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 2 आइडेंटिटीज लग रही हैं, और अगर ये क्वेश्चन आया तो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 देन शो डैट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इस पर फोकस कर लीजिए। आइडेंटिटी जो हम अभी लगा कर लगे हैं, वही हटे हैं, वही लगेगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला अभी हम करके हटे, -3xy z जब लगा होता है तो यहाँ पर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है,
इन्होंने कहा कि अगर ये वाली टर्म जीरो है, यानी कि अगर ये वाली टर्म जिसको मैं ग्रीन से जीरो कर रहा हूँ, ये इन्होंने जीरो गिवन है, मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो जीरो के साथ किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है? जीरो। अभी हमारा राइट हैंड साइड पे जीरो आ गया, पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास टर्म थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक, मैं फिर से इसको वही लिख देता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास जीरो आया है, इस स्टेप में आया है। अब आपने कुछ नहीं करना है, इस वाले माइनस 3xyz को दूसरी साइड ले जाइए, यह आ जाएगा प्लस का 3xyz। तो यही हमारा आंसर था और इन्होंने यही प्रूफ करने के लिए कहा था, तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर? चलिए, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, ये क्वेश्चन 7 उसी पर बेस्ड है, इसलिए मैंने सिस्टम में सीक्वेंस में रखे। अभी हमने एक चीज़ की थी, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ किया, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz। सॉरी 3abcd, यहाँ क्योंकि abcd की बात चल रही है, 3abc। ठीक है, अब आपने सबसे पहला क्या काम करना है, ये जो 3 नंबर गिवन है आपके पास 28, ये ए की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू -15 और सी की -13। तो आपने पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। ए की वैल्यू 28 थी, बी की वैल्यू -15 है और सी की वैल्यू -13 है। इन तीनों को प्लस करना है। देखिए 28 -15 -13, दोनों के साइन सेम है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 28। 28 में से 28 आ गया जीरो, यानी कि अगर इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं और हमारा आंसर जीरो आता है तो हम ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, और हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल है? 3abc। कब इक्वल है? अगर इन तीनों को प्लस करके जीरो आता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको छोड़कर मुझे ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन इस जगह पुट करनी है। ए की वैल्यू थी 28, बी की वैल्यू थी -15 और सी की वैल्यू थी -13। बस आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। डेट्स इट। बस आपको ये प्रूफ करना है कि ये तीनों को प्लस किया तो जीरो है, फिर आपने ये कंडीशन लिख देनी है कि अगर ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो हम ये कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एक्स की पावर 4 प्लस 1/x4 इज इक्वल्स टू 194। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं अभी पार्ट 2 में डिस्कस कर रहा हूँ। आपने क्या करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या? अगर आप देखोगे कि x4, अगर मैं एक सिंपल सा आपके सामने एक फॉर्मूला लिखता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, आप सभी को पता है, पर यहाँ पर a था, अगर आप देखें तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तो यानी कि अगर यहाँ पर x4 है, ये स्क्वायर होने के बाद 4 बना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको फार्मूला बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर 1/x के स्क्वायर का होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये है तो ए स्क्वायर होता है। यहाँ पर अगर एक एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो जब मैं एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखूँगा तो ये एक्स की पावर 4 बनेगा। अभी आपके सामने इसका फार्मूला लिख कर दिखाता हूँ, इसमें मैं यही फार्मूला लगाने वाला हूँ। ठीक है, पहले इस फार्मूले को लिख लेते हैं। ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू क्या है? 1/x स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या? 2। और एक अगले स्टेप तक चलते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। अगर मैं इस इक्वेशन में जो हमें क्वेश्चन गिवन है मैं यहाँ करता हूँ, एक्स प्लस एक्स की पावर 4 1/4 194। अब देखो मेरे को अगर कंप्लीट ये स्क्वायर का फार्मूला अगर मुझे चाहिए तो मेरे को 2 कम पड़ रहा है ना, बाकी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा? +2 लेफ्ट हैंड साइड पर भी और +2 राइट हैंड साइड पे भी करूँगा। इससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ? जब मैंने दोनों साइड +2 किया, क्योंकि जब मैं 2 से 2 कैंसिल करूँगा तो इक्वेशन सेम आ जाएगी, पर मेरा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर आ गया 196। क्लियर? अब ये जब मैं स्क्वायर हटाऊँगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 1/x स्क्वायर। 196 का स्क्वायर रूट होता है 14। ठीक है,
तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की 14, पर मुझसे इसकी वैल्यू नहीं पूछी गई, मुझसे वैल्यू पूछी गई है x³ प्लस y³ की। ठीक है, तो मेरे से जो वैल्यू पूछी गई है, अब आप सोचिए करेंगे कैसे। आपको फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और उसके लिए सबसे बेटर तरीका मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी आइडेंटिटीज़ लगानी है। ठीक है, अभी तक हमारा आ गया 14 तक आ गया, मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाएं चीज़ें। ठीक है, इसमें फार्मूले बार बार लगेंगे, 3 बार, एटलीस्ट 3 बार फार्मूला आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ करना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी फिर यहाँ पर देखिए हमारा एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, तो यानी कि मैं अगर x प्लस 1/x का स्क्वायर कंप्लीट करूँगा स्क्वायर, तभी तो स्क्वायर आएगा दोनों के साथ। इसका फार्मूला क्या होगा, a² b² प्लस 2ab, यानी कि फिर x से x कट जाएगा, मतलब +2 कर दूंगा। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में जो ये गिवन है हमने जो निकाला था = 14, अगर मैं दोनों साइड फिर से प्लस कर दूंगा तो ये स्क्वायर कंप्लीट कर देगा। किसका, x प्लस 1/x का स्क्वायर कंप्लीट कर देगा। यहाँ पर 16 आ जाएगा, और जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-4। फाइनली आपको निकालना है क्यूब, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपने अब क्या लगाना है, क्यूब का फार्मूला लगाना है। ठीक है, आई थिंक क्यूब का फार्मूला आप सभी को आता है, फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, बी का क्यूब मतलब 1/x³, 3ab, ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 1/x है, ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला पूरा लगेगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 4 16, 16 4 64। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर इम्पोर्टेंट है, आ जाता है 4-5 नंबर का। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आप क्या सोचा, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 ब्रैकेट में बचा x प्लस 1/x = 64। x प्लस 1/x की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं +4, तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, +4 पुट कर दूंगा। ठीक, तो 3 4 12 होता है, 12 को 64 से ले जाकर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक, यहाँ ले जाकर माइनस करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा x³ 1/x³ का आ जाएगा 52। आ गया आपका आंसर, यही निकालना था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मान लीजिए आपको x की पावर 4 गिवन है और 1/x4 गिवन था, जैसे इसमें था, तो ये 4 कब आएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, जब x की पावर 2 की पावर 2 होगा। ठीक है, यानी कि उस केस में जो मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, वहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू x² थी और b की वैल्यू 1/x²। ठीक है, समझ में आ गई, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, और मेरे पास यहाँ पर 2 चाहिए था, तो मैंने दोनों साइड 2 2 प्लस कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन है पार्ट 2, पार्ट 3 अगर मेरे को और क्वेश्चन मिलते हैं अच्छे तो मैं वो भी अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।